मैंने अपने भाइयों के साथ 3 साल तक गहरे समुद्र में केकड़े पकड़े हैं। मैंने अपनी पुश्तैनी तकनीक से समुद्री धाराओं को भांपने और गुप्तचारे के नुस्खे का इस्तेमाल करके बंदरगाह पर खड़ी उस कबाड़ जैसी पुरानी नाव को लगातार 3 सालों तक इस बंदरगाह की सबसे बड़ी केकड़ा पकड़ने वाली नाव बना दिया। जैसे जैसे नाम बढ़ता गया वैसे वैसे हमने अपनी नाव भी बदल ली। करोड़ों की कीमत वाली एक आलीशान केकड़ा पकड़ने वाली नाव ले ली। लेकिन सन हैजियान और उसकी पत्नी चेन्या अचानक मुझे बाहर निकालना चाहते हैं। यह युआनयांग हाउ मेरे पिता ने 1.2 करोड़ खर्च करके खरीदी थी। इस पर सबसे बेहतरीन आयातित सोनार और स्वचालित जाल लगे हैं। समुद्र में जाने का डीजल खर्च, रखरखाव का खर्च, हर चीज में हमने अपनी गाड़ी कमाई लगाई है। और तुम चेन फेंग, तुम तो बस डेक पर खड़े होकर पानी का तापमान देखते थे और उन बदबूदार सड़ी मछलियों को जाल में भर देते थे। अब नाव पूरी तरह से स्वचालित है। तुम्हें पसीना बहाने की भी जरूरत नहीं है। लो, यह 10,000 रुपए है। तुम्हारा हिसाब किताब समझो। पैसे लो और अब इस नाव पर दोबारा कदम मत रखना। मैंने नीचे झुके हुए उस लिफाफे को देखा जो ठंडे समुद्री पानी से भीग चुका था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नजरें चेन्या के पीछे खड़े सन हैजियान पर टिका दी। हैजियान, शुरुआत में हमारी क्या बात हुई थी? तुम लोग पैसे लगाओगे और बड़ी नाव और उपकरण खरीदोगे। मैं अपना गुप्तचारा और समुद्री धारा पहचानने की तकनीक दूंगा। मुनाफे में मेरा 30% हिस्सा होगा। इन 3 सालों में मैंने तुम्हें कम से कम 6-7 करोड़ कमा कर दिए हैं। यह 10,000 का क्या मतलब है? चेन फेंग, अपनी औकात में रहो। तुम रोज बस एक प्लास्टिक की बोतल लेकर सड़ी हुई मछलियों पर कुछ काला सा घोल छिड़कते थे। अब हम तुम्हें महीने के 8,000 दे रहे हैं। हमारे बंदरगाह पर यह सबसे अच्छी सैलरी है। क्या तुम सच में खुद को पार्टनर समझते हो? वह बेकार का घोल। चेन्या, अगर मेरे पास वह नुस्खा न होता तो तुम्हारी यह करोड़ों की नाव समुद्र में जाकर सिर्फ पत्थर ही खींच कर लाती। इस इलाके के केकड़े कितने चालाक हैं, उन्हें पकड़ना कितना मुश्किल है। क्या तुम्हें इसका अंदाजा भी है? अरे भाई चेन फेंग, क्या तुम खुद को समुद्र का देवता समझने लगे हो? क्या यह बस सड़ी हुई मछलियों का घोल और अमीनो एसिड मिलाकर बनाया गया चारा नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि बेवकूफ 3 साल से तुम्हारे पीछे घूम रहा था? क्या क्या? फेंग भाई, आपके नुस्खे का अनुपात और किण्वन का तापमान और समय मैंने सब अपनी डायरी में नोट कर लिया है। वह चीज बनाना वास्तव में मुश्किल नहीं है। यह सुनकर मेरे दिल की आखिरी उम्मीद भी पूरी तरह ठंडी पड़ गई। इन 3 सालों में मैं हर दिन 0 से नीचे के तापमान में जमी हुई डेक पर पानी की जांच और धाराओं का पीछा करता रहा उस गुप्त नुस्खे को खोजने के लिए। मैंने खुद को नीचे के कमरे में बंद रखा था। महीनों तक उस मछली की बदबू और अमोनिया की गंध सूंघी। मेरी सूंघने की शक्ति भी लगभग खत्म हो गई थी। उन बड़े व्यापारियों को खुश करने के लिए मैं रोज उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहता था। सन हैजियान के लिए रास्ते बनाता रहा पूरे 3 साल। युआनयांग हाउ, सन हैजियान की नाव जो डीजल का पैसा भी नहीं निकाल पाती थी, आज इस बंदरगाह की सबसे बड़ी मशीन बन गई है। यह सब मेरी जान की बाजी लगाकर बनाया गया था। लेकिन अब उन्होंने मेरे बिना पके हुए फॉर्मूले की झलक देख ली थी। एक चंचल चेले को भड़का लिया और सोचने लगे कि गहरे समुद्र में केकड़ा पकड़ने की तकनीक उनके हाथ लग गई। वे इस नई और विशाल केकड़ा पकड़ने वाली नाव को देख रहे थे और उन्हें लगा कि जो खरीदार पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं वे सुन हैजिया के इस महंगे सूट को देख कर आए हैं। मैंने झुककर डेक पर पड़ा वह भीगा हुआ लिफाफा उठाया और उसे अपनी जैकेट की जेब में डाल लिया। ठीक है, जैसा तुम लोग कहो। हा, आगे से मन लगाकर काम करना। उन्हें नहीं पता कि उस बेवकूफ ने चुपके से वह फॉर्मूला नोट कर लिया था। अगर बात सस्ते केकड़े पकड़ने की होती तो शायद काम चल भी जाता, लेकिन डेथ आइस फ्लो जोन जैसे खतरनाक इलाके में वह चीज किसी जानलेवा जहर से कम नहीं है। 10,000, यह तो मेरे पिता के आधे महीने के डायलिसिस का खर्च भी नहीं है। हेलो, क्या यह हाँ जी है? अरे वाह चेंग फेंग भाई, हा। आखिर तुम्हें अपने इस बड़े भाई की याद आ ही गई। क्या बात है? सुन हैजिया की नाव माल उतारने के लिए बंदरगाह लौट रही है। क्या इस बार नाव पर कोई बढ़िया ताजा सी फूड है? सबसे पहले मेरे लिए कुछ हिस्सा अलग रख देना। हाँ जी, मैं अब सुन हैजिया के साथ काम नहीं करूंगा। मैं खुद अपनी एक नाव तैयार कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं उस जगह जाकर एक बड़ा दाव खेलने वाला हूँ। चेंग फेंग भाई, तुम जिस जगह की बात कर रहे हो कहीं वह उत्तर दिशा वाली तो नहीं? वह डेथ आइस फ्लो जोन जहाँ रडार भी काम करना बंद कर देता है। क्या तुम पागल हो गए हो? वहाँ नीचे तो बस नुकीली चट्टानें हैं। उसे तो हमारे पेशे का कब्रिस्तान कहा जाता है, वही जगह। हाँ जी, अमीरों की दुनिया में सी फूड की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें बेहतरीन क्वालिटी का माल नहीं मिलता। उस समुद्री इलाके में 7-8 सालों से किसी ने जाल डालने की हिम्मत नहीं की है। वहाँ के किंग क्रैब खुद ब खुद बढ़ रहे हैं। किसी को नहीं पता कि वे कितने विशाल हो चुके होंगे। चेंग फेंग भाई, मैं जानता हूँ कि सुन हैजिया जैसे घटिया इंसान ने तुम्हें धोखा दिया है। अरे यह मामला
लेकिन यह बात, हाँ जी, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। अरे, उस साल जब तुम्हें बंदरगाह पर कुछ गुंडों ने रोक लिया था और तुम्हारा माल फंस गया था, अगर मैंने उस तूफानी लहरों में खुद अपनी स्पीड बोट से जाकर तुम्हारी मदद न की होती तो तुम्हारा वह कोल्ड चेन साम्राज्य कब का ठप हो गया होता। यह बात सही है चेंग फेंग भाई, तुम्हारी इस बात ने तो दिल जीत लिया। मैं अपना सब कुछ दांव पर लगाकर तुम्हारा साथ दूंगा। बताओ कितने पैसों की जरूरत है? मुझे कोई शानदार नाव नहीं चाहिए और न ही कोई बड़ी नाव। बंदरगाह के आखिरी कोने में एक पुरानी ट्रॉलर खड़ी है जो मरम्मत कारखाने के पास गिरवी है। वह कबाड़ हो चुकी है। शिपयार्ड वाले उसे नीलाम कर रहे हैं। भले ही वह पुरानी है पर उसका ढांचा सोवियत संघ के मजबूत स्टील से बना है। मुझे 3 लाख चाहिए। उसे खरीद कर रातों रात मॉडिफाई करना है। कोई बात नहीं, आधे घंटे में पैसे तुम्हारे खाते में पहुंच जाएंगे। बस तुम अपना माल सुरक्षित ले आना। 3 दिन के अंदर मैं पूरे बंदरगाह के बड़े मालिकों को तुम्हारे लिए लाइन में खड़ा कर दूंगा। सौदा पक्का। मैंने फोन काट दिया। मैंने अपनी कॉलर ऊपर की और बंदरगाह के उस आखिरी हिस्से की ओर चल पड़ा जिसे कबाड़खाना कहा जाता है। समुद्री हवा तेज होती जा रही थी। आसमान से बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिरने लगे थे। मुझे पता था कि यह बर्फीला समुद्री इलाका जल्द ही एक पुरानी नाव के आने से थरथरा उठेगा। एक ऐसा तूफान खड़ा करना जिससे सबकी रूह कांप जाए। सुन हैजिया, चेन्या, डोडू, तुम लोगों की वो मनचाही दौलत और शोहरत बस अब खत्म होने ही वाली है। ओह, क्या ये चेंग फेंग नहीं है? मोटे साहब, बहुत दिनों बाद दिखे। मुझे ये बाउक्सू हाउ मछली पकड़ने वाली नाव चाहिए। 80,000 काफी होंगे ना? भाई चेंग, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? भले ही ये पुराना कबाड़ है पर इसकी बॉडी डबल लेयर हाई कार्बन स्टील की है जो बर्फ को काट सकती है। लेकिन ये 3 साल से खड़ी है। मेन शाफ्ट और विंड सब जंग खाकर जाम हो चुके हैं। तुम इसे लेकर समुद्र में जाओगे मछली पकड़ने या मछलियों का चारा बनने? बस इंजन चालू हो जाए उतना काफी है। बाकी चीजों की चिंता तुम मत करो। तुम्हें 1 दिन और 1 रात का समय देता हूँ। मेन इंजन की ऑयल लाइन पूरी साफ कर दो। सबसे पावरफुल स्टार्टर लगाओ और डेक पर जो जंग लगा हाइड्रोलिक सिस्टम है उसे ठीक कर दो। पुलिंग पैरामीटर्स को उसकी लिमिट तक सेट करना होगा। ठीक है भाई चेंग, तुम फिक्र मत करो। मैं अभी काम शुरू करता हूँ। वादा करता हूँ समय पर काम पूरा होगा। अब कोई सुस्ती नहीं। गैस वेल्डर और रिंच उठाओ। उस बाउक्सू हाउ पर बड़ा काम करना है। अब नाव का मसला सुलझ गया है। अब घर जाने का समय हो गया है। माँ, पिताजी, मैं आ गया। ओह, हमारे बंदरगाह का सबसे बड़ा एक्सपर्ट वापस आ गया है। सुना है सुनहैजिया ने तुम्हें नाव से निकाल दिया। क्या हुआ? वो महीने के 8,000 की अच्छी नौकरी हाथ से निकल गई। अब पता चला बाहर की दुनिया में कितनी बड़ी लहरें हैं। बेटे चेंग, तुम्हारे चचेरे भाई जो कह रहे हैं वो सच है। अगले हफ्ते तुम्हारे पिताजी के डायलिसिस का खर्चा कहाँ से आएगा? अस्पताल वाले 2 बार ताकीद कर चुके हैं। माँ, पैसों की चिंता आप मत कीजिए। मैंने सब सोच रखा है। तुमने क्या सोच रखा होगा? मैंने डोडू से सुना है। उन्होंने तुम्हारी सारी तरकीबें पहले ही समझ ली हैं। अब तुम किसी काम के नहीं रहे। सुनो चेंग फेंग, पिछले महीने जो 5,000 रुपए तुम्हारे परिवार को इलाज के लिए उधार दिए थे वो तुम्हें आज ही चुकाने होंगे। मुझे वो पैसे चेन्या की शादी में तोहफा देने के लिए चाहिए। पैसे वापस करने में आनाकानी मत करना। बेटे चेंग, अपने भाई से बहस मत करो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा यही कि पिताजी का इलाज बंद हो जाएगा। ये बीमारी तो एक अंतहीन गड्ढा है। पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ, हाँ, ठीक है चेंग फेंग, लगता है सुनहैजिया के साथ काम करके तुमने काफी काला धन जमा कर लिया है। पर मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा। सुनहैजिया की उस बड़ी नाव को छोड़ने के बाद तुम इस बंदरगाह पर किसी काम के नहीं हो। जब ये पैसे खत्म हो जाएंगे तो फिर मेरे पास उधार मांगने मत आना। माँ, माँ, ये मेरी एडवांस सैलरी है। कल ही जाकर पिताजी के इलाज के पैसे जमा कर देना। थोड़ा अच्छा मांस भी ले आना सेहत के लिए। मुझे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। क्या कुछ दिनों के लिए समुद्र में जा रहे हो? चेंग फेंग, फिर से सामान लेने आए हो? अमीनो एसिड किण्वन का घोल मैंने तुम्हारे लिए पहले ही अलग रख दिया है। इस बार मुझे वह नहीं चाहिए। क्यों, क्या हुआ?
पहले तो तुम और सुन हैजियान हमेशा यही खरीदते थे। सस्ता और असरदार, तटीय मछली पकड़ने के लिए बढ़िया है। अचानक फार्मूला क्यों बदल दिया? वह घोल तो मैंने तटीय इलाकों में छोटी मछलियां पकड़ने के लिए रखा था। इस बार मैं तटीय इलाकों में नहीं जा रहा। मैं डेथ आइस फ्लो जोन जा रहा हूँ। अब छोटे मोटे काम नहीं करने, अब बड़ा खेल खेलना है। ओह, तभी मैं सोचूं कि तुम अपनी असली ताकत छिपाकर क्यों बैठे थे। तुम्हारे पास तो वाकई में कुछ बड़ा करने का हुनर है। वाह फेंग भाई, क्या सच में उस खतरनाक इलाके में जा रहे हो? वहाँ तो चट्टानें कुत्तों के दांतों से भी ज्यादा घनी है। वहाँ पहुँचते ही रडार काम करना बंद कर देता है। वहाँ जाने वाले 10 जहाजों में से 9 वापस नहीं आते। अगर जान प्यारी है तो अभी समुद्र में कूदकर वापस तैर जाओ। बुढ़े, अगर यह काम बन गया तो तुम्हारी बाकी जिंदगी की शराब का खर्च मैं उठाऊंगा। फेंग भाई, मेरी जान तो वैसे भी दांव पर लगी है, बस पैसा मिलना चाहिए। मैं नर्क में भी जाने को तैयार हूँ। बहुत बढ़िया, मुझे इसी जज्बे की तलाश थी। चलो। आ आ आ फेंग भाई, वह सुन हैजियान का युआनयांग हाओ जहाज है। उन्हें नजरअंदाज करो, हम आगे बढ़ते रहेंगे। ओह, अरे क्या यह वही महान तकनीशियन चेंग फेंग नहीं है? इस कबाड़ के ढेर को लेकर मछली पकड़ने निकले हो। आगे गहरे समुद्र का इलाका है। तुम्हारे इस टूटे फूटे जहाज की तली में छेद है। तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। बेहतर होगा कि वापस जाकर अपने गंदे नाले में छोटी मछलियां पकड़ो। हा हा हा। हंस लेने दो उन्हें। जब यह तूफान उठेगा तब उन्हें पता चलेगा कि असली समुद्र का राजा कौन है। फेंग भाई, सोनार दिखा रहा है कि नीचे गहरी खाइयां है। समुद्री धारा बहुत तेज है। गति कम करो। धारा के विपरीत जहाज को स्थिर रखो। दाजू, चारा डालो। जाल गिराने की तैयारी करो। आ आ आ आ अपनी पूरी ताकत लगा दो। आ फेंग भाई, काम हो गया। बहुत अच्छे। अब सब कुछ इसी पर निर्भर है। अरे दाजू, विंच विंच चालू करो। फेंग भाई, विंच फंस गई है, हिल नहीं रही। रस्सी टूटने वाली है। नीचे नीचे कुछ तो है। क्या फंस गया है? रस्सी टूटने वाली है। जल्दी करो, जल्दी। नहीं, यह सही नहीं है। यह तल में नहीं फंसा है। अगर यह चट्टान में फंसता तो स्टील के तार में झटका महसूस होता। अभी देखो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी विशाल चीज से टकरा गए हैं। ओए लाओगुई, लहरों के उतार चढ़ाव पर नजर रखो। जब जहाज का अगला हिस्सा नीचे जाए तब स्टीयरिंग को मजबूती से थामे रखना। इसे ऊपर खींचो। हे भगवान। फेंग भाई, पिंजरा तो पूरी तरह पिचक गया है। यह तो मजबूत स्टील का पिंजरा है। 300 किलो का दबाव भी इसे नहीं तोड़ सकता। अगले 6 घंटों में हमने तूफान के बीच डाले गए सभी 30 केकड़े के पिंजरे खींच लिए हैं। एक भी पिंजरा खाली नहीं है। हर पिंजरा पूरी तरह भरा हुआ है। यह डेथ आइस फ्लो जोन 7 साल से बंद पड़ा था क्योंकि मेरे विशेष हाई डेंसिटी वाले चारे ने वहां हलचल मचा दी है।
जल्दी हाथ चलाओ, सब कुछ सावधानी से संभालना, यह माल बहुत कीमती है, अगर खरोंच भी आई तो तुम लोग भरपाई नहीं कर पाओगे। तुम तो फोन पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि कोई खजाना हाथ लगा है, बेहतरीन क्वालिटी का माल। इस पुरानी कबाड़ जैसी नाव से तुम कितनी गहराई तक जा सकते हो और क्या ही उखाड़ लोगे। अरे हान भाई, ऐसा मत कहो, मेरे वीआईपी ग्राहक आज रात खास तौर पर गहरे समुद्र के स्नो क्रैब की मांग कर रहे हैं। अगर मैंने साधारण माल देकर उन्हें बेवकूफ बनाया तो मेरी साख मिट्टी में मिल जाएगी। फेंग भाई, माल कहाँ है? आप लोग खुद ही देख लीजिए। ये देखिए इसकी चमक, इसका कवच कितना सख्त है, टांगों में मांस कितना भरा हुआ है, एक भी हिस्सा खाली नहीं है। इसे ब्लैक गोल्ड कहते हैं। केवल 800 मीटर की गहराई पर 0 डिग्री के ठंडे पानी में ही ये पनपते हैं, तभी तो ये ऐसे दिखते हैं। आप सब तो माहिर हैं, माल की क्वालिटी तो जानते ही होंगे। जरा टांग काट कर देखो, अंदर का मांस बिल्कुल मार्बल बीफ जैसा दिखता है। मांस की मात्रा 95% से ज्यादा है। 10 लाख, 10 लाख, तुम सपने देख रहे हो क्या? फेंग भाई, मुझे इस खेप का आधा हिस्सा चाहिए, मैं 15 लाख नकद देने को तैयार हूँ, अभी ट्रांसफर कर देता हूँ। जेंग भाई, यह तो गलत बात है, क्या तुम अकेले इतना सारा माल पचा पाओगे? फेंग भाई, मैं 20 लाख में पूरा माल ले लूंगा, आगे से तुम्हारा सारा माल मैं बाजार भाव से 1.5 गुना दाम पर खरीदूंगा। ठीक है, लड़ो मत, यह माल तो मैं ही ले रहा हूँ। पर फेंग भाई, तुम भी बड़े नेक इंसान हो, आज जो भी यहाँ मौजूद है सबको कुछ न कुछ मिलेगा, कीमत पर हम आराम से बात कर लेंगे। अंत में यह खजाने से भरी हुई खेप हान भाई ने 32 लाख नकद देकर पूरी तरह खरीद ली। मैंने उसमें से 8 लाख हान भाई को बिचौलिया होने के नाते दे दिए और 2 लाख सीधे दाजू और लाउगुई को थमा दिए। भीड़ धीरे धीरे छंटने लगी। बूढ़ा आदमी दाजू को ले गया है मरम्मत कारखाने में उपकरणों की देखरेख के लिए, और मैं यहाँ जहाज के अगले हिस्से पर रस्सी पर बैठकर सिगरेट पी रहा हूँ। भाई चेंग फेंग, आज तो मेरी आंखें खुल गईं। मछली पकड़ने और जगह खोजने की तुम्हारी कला पूरे उत्तरी बंदरगाह में, यकीन मानो तुम ही सबसे बेहतरीन हो। मिस्टर झेंग, जो कहना है सीधे कहो। बात यह है कि हम जैसे पुराने खिलाड़ी पैसे तो बहुत कमा चुके हैं, बस अब थोड़ा रोमांच चाहिए। देखो, तुम्हारी यह नाव अगली बार जब समुद्र में जाए तो क्या हमें भी साथ ले चल सकते हो? मिस्टर वे, यह वो आम मछली पकड़ने वाली जगह नहीं है जहाँ तुम लोग अक्सर जाया करते हो। हम डेथ आइस फ्लो जोन जा रहे हैं, वहाँ लहरें 5-6 मीटर ऊंची होती हैं। नाव इतनी हिलेगी कि तुम अपनी पित्त तक उगल दोगे, जरा सी चूक हुई तो जान से हाथ धो बैठोगे। हमें तो बस इसी धड़कन की तलाश है। भाई तुम चिंता मत करो, हम नियम जानते हैं, हम मुफ्त में नहीं जा रहे। नाव पर चढ़ने का शुल्क प्रति व्यक्ति 1 लाख है, जीवन मरण का समझौता हम खुद साइन करेंगे। हाँ, बस एक बार वहाँ पहुँच जाए, हमें अपने हाथों से जाल खींचने देना, अपने हाथों से 100 पाउंड की मछली पकड़ना, गहरे समुद्र के उस रहस्य को बाहर लाना। बताओ क्या यह मंजूर है? इस बंदरगाह पर मछली बेचकर कितना ही कमा लोगे? जो चीज पूरे बंदरगाह को पागल कर सकती है वह है गहरे समुद्र का डर और एड्रेनालाइन का वो चरम स्तर। ठीक है, अगर तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, परसों सुबह 2 बजे हम निकलेंगे असली वीरान मैदान में। भाई चेंग, देर तो नहीं हुई, समय बिल्कुल सही है। यह कौन है? अरे, परिचय कराना भूल गया, यह शू शाओ है। इनका परिवार गहरे समुद्र के जहाजों का काम करता है। सुना है कि आज रात हम डेथ आइस फ्लो जोन को चुनौती देने जा रहे हैं, तो यह भी अपनी आंखें खोलने साथ आना चाहते थे। भाई चेंग, चिंता मत करो, इनका 1 लाख का शुल्क मैंने तुम्हारे खाते में डाल दिया है। हम तीनों का जीवन मरण का समझौता गाड़ी में ही साइन हो चुका है। अंकल झेंग, अंकल वेई, क्या आप लोग नहीं कह रहे थे कि बॉस चेंग इस बंदरगाह के सबसे बड़े तकनीकी उस्ताद है? फिर यह जहाज इतना टूटा फूटा क्यों है, जैसे कबाड़ से उठाया हो? इसका रडार एंटीना तक जंग खा चुका है, क्या यह सैकड़ों मीटर गहरे समुद्र का पता लगा पाएगा? शू शाओ, गहरे समुद्र का माल रडार से नहीं मिलता, यह तो अपनी जान दांव पर लगाकर हासिल किया जाता है। रैंप ऊपर करो, रस्सियां खोलो, बंदरगाह से बाहर निकले। बाओ शुए हाओ। 4 घंटे बाद
बाओशुए हाव आखिरकार पहुंच गया लक्ष्य क्षेत्र के किनारे पर। बाओशुए हाव लक्ष्य क्षेत्र के किनारे पर। भाई चेंग, बहाव की गति बदल गई है। नीचे की जलधाराएं मांस काटने वाली मशीन जैसी है। जहाज स्थिर नहीं रह पा रहा। हम अपनी जगह पहुंच गए हैं। जो अपने हाथों से रहस्य खोलना चाहते हैं, काम पर लग जाओ। इन काले रबर को काटो, मुट्ठी भर का टुकड़ा केकड़े के पिंजरे में कसकर बांध दो, बिल्कुल बीच वाले चारे के जाल पर। जल्दी हाथ चलाओ, दस्ताने मत उतारना। यह चीज हाथों पर चिपक गई तो आधे महीने तक बदबू नहीं जाएगी। बॉस चेंग, यह चारा पत्थर जैसा सख्त क्यों है? क्या यह गंध पानी की गहराई में फैल पाएगी? सैकड़ों मीटर गहरा पानी, तापमान 0 के करीब। पानी का दबाव सतह से कई गुना ज्यादा है। अगर तुम साधारण तरल या नरम चारे का इस्तेमाल करोगे तो नीचे पहुंचने से पहले ही धाराएं उसे बहा ले जाएंगी। पिंजरा डालो। सिर्फ इस तरह का सघन जेल ही समुद्र की तली में 24 घंटे तक असर दिखा सकता है, बायो इलेक्ट्रिक सिग्नल के जरिए। अब आगे का समय बहुत लंबा है और यह इंतजार पागल कर देने वाला है। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, 3.5 घंटे हो गए, लगभग 4 घंटे होने को आए। कोई हलचल नहीं है। बॉस चेंग, क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो? तुम्हारी यह बेकार की डिटेक्टर मशीन बिल्कुल खाली है। क्या यही वह जगह है जिसे तुम डेथ आइस फ्लो जोन कहते हो? मेरे हिसाब से तो यह एक मृत सागर है। क्या हम यहाँ सिर्फ ठंडी हवा खाने आए हैं? भाई, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं, लेकिन यह समय वाकई बहुत ज्यादा है। क्या हमें जगह बदल लेनी चाहिए? यह जगह बहुत अजीब लग रही है। मेरा दिल घबरा रहा है। 1 लाख का नुकसान ही समझ लो इसे। ओल्ड झेंग, मैंने तो पहले ही कहा था कि यह सब सही नहीं लग रहा। परसों जो माल मिला था, पता नहीं उसने कहां से ये सड़ी हुई चीजें उठाई थी। दोस्तों, इसे खाली कब्रिस्तान कहते हैं। नीचे सैकड़ों मीटर गहरी अंधेरी खाइयां हैं। सोनार यहाँ बिल्कुल अंधे की तरह है। डिटेक्टर कुछ भी स्कैन नहीं कर सकता। खाई की तली में ठंडे पानी के विशालकाय जीव छिपे हैं। मेरे विशेष चारे को समय चाहिए, अत्यधिक ठंडे दबाव में धीरे धीरे घुलने के लिए। गहरे समुद्र के किंग क्रैब बहुत धीमी गति से चलते हैं। वे समुद्र की तली की मिट्टी में रेंगते हैं और इस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल से आकर्षित होते हैं। इसके लिए एक लंबे जमावड़े की प्रक्रिया चाहिए। तुम लोग तेज रफ्तार वाली जिंदगी के आदी हो चुके हो, लेकिन इस समुद्र में प्रकृति के अपने नियम होते हैं। समुद्र की गहराई में 4 घंटे की खामोशी के बाद अब कब्रिस्तान में हलचल शुरू हो गई है। जल्दी नाव को धारा के विपरीत घुमाओ। दाजू, लीवर लाओ और एक्सल को लॉक करो। चेंग फेंग, नीचे आखिर क्या फंस गया है? क्या समुद्र की तली में कोई डूबा हुआ जहाज फंस गया है? यह जहाज नहीं, माल है। मेरा सघन चारा जो नीचे 4 घंटे से भीगा हुआ था। दर्जनों 10-15 किलो के किंग क्रैब, साथ में 300 किलो का स्टील का ढांचा, पिंजरा और पानी का दबाव। यह वजन कम से कम 1 टन से ज्यादा है। जोर से खींचा तो केबल टूट जाएगी। सिर्फ देखते मत रहो। अगर एड्रेनालाइन का अनुभव करना चाहते हो तो मेरे साथ काम पर लग जाओ। एक खंभा एक आदमी को रोक नहीं सकता। रस्सी खींचो। जेंग जोंग, वू जोंग, शूशाओ, अपने दस्ताने पहन लो। आओ और उस रेलिंग को पकड़ो। आज अगर यह जाल गिर गया तो हम में से कोई भी कल का सूरज नहीं देख पाएगा। कल का सूरज नहीं देख पाएगा। 1, 2, खींचो। 1, 2, खींचो। लंबी 20 मिनट की रस्सी की लड़ाई। मेरे प्यारे दादाजी, यह कोई झींगा जाल नहीं था। यह अनगिनत झींगों के नाचने से बना था। बैंगनी काले रंग के खोल से एक राक्षसी मांस का गोला। खंभा घुमाओ और जाल पर रखो। हाँ हाँ हाँ,
यह जीवित है, यह सचमुच जीवित है। इतना बड़ा किंग क्रैब। ज़ेंगज़ू, क्या तुमने देखा? मेरे दादाजी ने इस गहरे समुद्र से अपने पूर्वजों को ऊपर खींच लिया है। यह रंग और यह आकार दुनिया में अनोखा है। चेंग लाओ ने हार मान ली। वो पूरी तरह से हार मान चुका हूँ। यह 1 लाख का दरवाजा इस रोमांचक दृश्य को खरीदता है। यह बहुत लायक है। जल्दी करो, नीचे अभी भी 9 जाल हैं। दादाजी, मैं अब बहुत थक गया हूँ। जल्दी से जाल बिछाओ। यह वही है जो मैं चाहता था। फिर से अत्यधिक मात्रा का उपयोग करके उन्हें चकमा दो। आज से बाइक्स यू हाउ अब एक टूटी हुई मछली पकड़ने वाली नाव नहीं रहेगी, बल्कि एक शीर्ष अमीर वर्ग का जहाज होगी। गहरे समुद्र के लिए स्वर्ग। अगले 3 घंटे यह एक पागल शिकार होगा। 10 झींगा जाल, एक भी नहीं बचा। सभी चरम सीमा पर फटे हुए हैं। जब आखिरी झींगा जाल पर खींचा गया था, हमारे 3 उच्च दबाव वाले हाइड्रोलिक क्रैब पॉट्स पहले से ही पूरी तरह से भरे हुए थे। पूरे बाइक्स यू हाउ का जल रेखा आधा मीटर नीचे दब गया। लोडिंग। वापस जा रहे हैं। एक 1000 टन का भारी किंग क्रैब। चीन के विद्युत से। सुन हाईजान, यह तुम्हारा है ना? 3 दिन की कमाई। मेरे पास इससे भी ज्यादा है। चेहरे पर एक बड़ा टूटा हुआ फूल और यह बेकार पत्थर का सिर वाली मछली। तुम बाहर जाकर सिर्फ जलाओगे। पेट्रोल के पैसे भी 10 हजार होंगे। क्या तुम समुद्र में दयालुता करने गए थे? तुम क्या बकवास कर रहे हो? उस तटीय जलधारा के नीचे समुद्री धारा अचानक अस्त व्यस्त हो गई और हमारे जहाज पर शोरगुल क्यों? बड़े झींगा समूह को नहीं ढूंढ पा रहा है। एक बाल भी नहीं मिला। और यह कचरा। वह कहता है कि उसने चेंग फेंग का नुस्खा संभाला है। तो क्या हुआ? उसने जो गंदा पानी निकाला वह समुद्र में चला गया। एक भी बुलबुला नहीं उठा। जो लाया गया वह सब कचरा है। कचरा, सफाई कर्मी, मृत मछली, दादाजी के शीर्ष झींगा जाल, सब उन छोटी मछलियों ने फाड़ दिए। सुन लाओ, मैंने सचमुच पींगे के अनुसार किया। पींगे के पुराने अनुपात के अनुसार अमीनो एसिड और मछली का घोल। मुझे नहीं पता क्यों समुद्र में पहुंचते ही सब बेकार हो जाता है। बेकार का कबाड़। जल्दी देखो, जहां से उतरने वाले वो लोग कौन हैं? हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा है। क्या वो चुआंग शिपिंग का बेटा नहीं है? वो उस खटारा जहाज पर क्या कर रहा है? मजदूरी करने गया होगा। तुम्हें कुछ नहीं पता। वो तो बस पैसे बर्बाद कर रहा है। सुना है इस बार चेंग फेंग डेथ आइस फ्लो जोन जा रहा है। उसके 10 जाल फट गए। हे मेरी माँ, जरा इसकी क्वालिटी तो देखो। ये तो मेरी बाह से भी मोटा है। वो चेंग फेंग, उसके पास पक्का कोई बड़ा दाव है। जब वो यहाँ से गया नहीं था, हमारे इस समुद्री इलाके में केकड़ों की कमी कैसे हो सकती है? अगर युआनयांग हाओ ऐसे ही खाली हाथ लौटता रहा, हमने करोड़ों का कर्ज लेकर ये बड़ा जहाज खरीदा है, सिर्फ ब्याज ही हमें डुबो देगा। कल वो बड़े मालिक फोन पर ही मना कर दिया। युआनयांग हाओ के माल का निमंत्रण ठुकरा दिया। बहाना बनाया कि बाहर काम से गए हैं। इतनी मेहनत की, लाखों खर्च करके टिकट खरीदी और चेंग फेंग के उस खटारा जहाज पर मजदूरी करने चला गया। बेवकूफ जो चुरा कर लाया वो बस आधा अधूरा था। चेंग फेंग वो लड़का पक्का कुछ छुपा रहा है। गहरे समुद्र के दबाव को झेलने वाला वो मुख्य फॉर्मूला। बस एक बार वो हमारे हाथ लग जाए तो युआनयांग हाओ की क्षमता के साथ हम सीधे डेथ आइस फ्लो जोन में घुस जाएंगे। उसका सारा धंधा चौपट कर देंगे। बेवकूफ, जब चेंग फेंग जहाज पर था, उसकी सबसे कीमती चीज क्या थी? उसके पास एक काली पासवर्ड डायरी थी। वो उसे कभी खुद से दूर नहीं करता था। लेकिन अब वो हर दिन जहाज पर रहता है। मौका ही नहीं मिलता। वो जहाज पर है, पर उसके घर का क्या? वो बिस्तर पर पड़ा उसका बूढ़ा बाप और वो हर वक्त रोने वाली माँ। मैंने सुना है उसका नालायक चचेरा भाई दातो जुए में बुरी तरह हार गया है। हर जगह से कर्ज ले रखा है। दातो को फोन लगाओ, उससे कहो अगर वो चेंग फेंग के किराए के घर से वो चारा बनाने का मुख्य फॉर्मूला ढूंढ निकाले तो मैं उसे 1 लाख दूंगा। नहीं, मैं उसे 2 लाख दूंगा।
चेंग फेंग, बेटा वापस आ गया। तुम्हारे दिए पैसे मैंने अस्पताल में जमा कर दिए हैं। अगले हफ्ते तुम्हारे पिता का पूरा डायलिसिस हो जाएगा। आज दोपहर तुम्हारा वो चचेरा भाई दातो, अजीब बात है, 2 डिब्बे दूध लेकर आया था हमसे मिलने। कह रहा था कल बात थोड़ी कड़वी हो गई थी, माफी मांगने आया था। आज तो सूरज पश्चिम से निकल आया। ज्वारियों की फितरत ही ऐसी होती है, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। जरूर उसे कहीं से गंध मिली है। सुन हैजिया, चेंगया, तुम लोग वाकई बौखला गए हो। माँ, क्या वो मेरे कमरे के अंदर आया था? नहीं, मैंने उसे लिविंग रूम में थोड़ी देर बैठने दिया, लेकिन उसकी नजरें लगातार तुम्हारे कमरे को खंगाल रही थी और वो पूछ रहा था कि तुम अगली बार समुद्र में कब निकल रहे हो। ठीक है, मैं समझ गया। सुन हैजिया, चेनिया, क्या तुम्हें लगता है कि गहरे समुद्र में शिकार करना इतना आसान है? यह नुस्खा बिना रिफाइन किए शार्क के लिवर ऑयल का इस्तेमाल करता है। इसमें सड़ी हुई मछलियों का हाई कंसंट्रेशन ब्लड मिक्स है और साथ ही यह मिश्रण बर्फीले पानी में घुलते ही अपना असर दिखाता है। उबलता हुआ केमिकल एक्सपेंडर उथले पानी में शायद यह कुछ लालची केकड़ों को खींच लाए, लेकिन 800 मीटर की गहराई पर डेथ आइस फ्लो जोन की खतरनाक धाराओं में यह केकड़ों के लिए नहीं है। यह तो बस हवा में फटने वाले बम की तरह काम करेगा, जो आसपास के कई मील के दायरे में ऊपरी और मध्य जल स्तर में मौजूद बेहद भूखे और आक्रामक शिकारी जीवों को सबको अपनी ओर खींच लेगा। यह वो मौत का जाल है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। कल सुबह मुझे डॉक पर जाकर सामान तैयार करना है। इस बार शायद मुझे और भी दूर जाना पड़े। मेरे बिस्तर के नीचे जो टूल बॉक्स है उसमें मेरा सबसे कीमती नुस्खा और ट्रिगर है। तुम्हें इसका पूरा ख्याल रखना होगा। भले ही तूफान आ जाए, तुम उसे कभी भी मेरे कमरे में घुसने मत देना, समझे? तुम चिंता मत करो, मैं अपनी जान देकर भी इसकी रक्षा करूंगी। चारा डाल दिया गया है, अब बस मछली के फंसने का इंतजार है। चेंग फेंग, पुराने शहर के पुलिस स्टेशन से फोन आया था। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं ध्यान नहीं रख पाई। आज सुबह दलंग ने कहा कि उसके पेट में बहुत दर्द है, तो मैं उसके लिए दवा लेने चली गई। जब मैं वापस आई तो वो गायब था। तुम्हारे कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा है, बिस्तर के नीचे वाला बक्सा भी तोड़ दिया गया है। माँ, तुम रो मत, तुम ठीक हो, यही काफी है। जो गया सो गया, मैं दोबारा बना लूंगा। तुम पिताजी का ख्याल रखो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। चेंग फेंग, वो कमीने फिर से क्या चाल चल रहे हैं? हालात देखकर तो लगता है वो गहरे समुद्र में जाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने मेरा गुप्त नुस्खा चुरा लिया है। सुन हैजिया, तुमने तो एक ही वार में सब खत्म करने की ठान ली है, हमें पूरी तरह बर्बाद करना चाहते हो। और वो नुस्खा, चिंता मत करो, वो तो नर्क का एक तरफा टिकट है। ओल्ड गोस्ट, जरा प्रेशर गेज तो देखो, आज हम समुद्र में नहीं जाएंगे। ये क्या हो रहा है? समुद्र की सतह का दबाव तेजी से गिर रहा है। यह 980 हेक्टोपास्कल तक आ गया है और अभी भी गिर रहा है। चेंग फेंग 3, यह भयंकर समुद्री चक्रवात आने का संकेत है। यह इलाका अगले 3 साल तक के लिए बंद हो जाएगा। इतना खतरनाक लो प्रेशर जोन मैंने पहले कभी नहीं देखा। दाजू, बाओशुए हाउ की सारी रस्सियों को डबल मजबूत कर दो, लंगर को बिल्कुल नीचे तक डाल दो। अगले कुछ दिनों तक जो भी समुद्र में गया उसका वापस आना नामुमकिन है। हाँ, चेंग फेंग, ओए चेंग फेंग, तुमने कितनी भी चालें चली हो, आखिरकार तुम अपने ही अपनों के हाथों बर्बाद हो गए। तुम्हारी इस नोटबुक के लिए 2 लाख बहुत बड़ी रकम है। यह पूरी तरह से वसूल है। मिस्टर सुन, आप बाकी के पैसे देख लीजिए, एक पैसा भी कम नहीं होगा। पैसे लो और यहाँ से दफा हो जाओ, मेरी आंखों के सामने से हट जाओ। आज जो हुआ उसे याद रखना, अगर तुमने एक शब्द भी बाहर निकाला तो मैं तुम्हें इसी बंदरगाह की गहराई में दफन कर दूंगा। जी, मैं अभी जा रहा हूँ, बस निकल ही रहा हूँ। अगर हमारे पास यह नुस्खा आ गया तो हमें गहरे समुद्र से डरने की जरूरत नहीं। क्या वे लोग चेंग फेंग का माल खरीदना पसंद नहीं करते? जब हम अपना जहाज भरकर वापस आएंगे तब मैं कीमतें इतनी गिरा दूंगा कि चेंग फेंग का धंधा पूरी तरह ठप हो जाएगा। जाओ, उस बेवकूफ को बुलाकर लाओ।
बेवकूफ, देखा तुमने नुस्खे में कितनी मात्रा लिखी है, इसे और बढ़ा दो। चेंग फेंग एक पिंजरे में मुट्ठी भर डालता था। हम एक पिंजरे में 3 किलो डालेंगे। मैं चाहता हूँ कि डेथ आइस फ्लो जोन के सारे किंग क्रैब पागलों की तरह खुद हमारे पिंजरों में घुस आएं। मिस्टर सुन, गहरे समुद्र में बहाव इतना तेज है, अगर यह तुरंत घुल गया तो क्या इसकी महक बहुत जल्दी खत्म नहीं हो जाएगी? इससे नीचे के केकड़ों को लंबे समय तक आकर्षित नहीं कर पाएंगे। तुम्हें कुछ नहीं पता। चेंग फेंग ने इसे अपने हाथों से यहाँ लिखा है। क्या यह गलत हो सकता है? वह तो बस डरता था कि कोई और इसे सीख न ले, इसलिए उसने इसे जानबूझकर छिपा कर रखा था। उन बड़े मालिकों ने अपनी आंखों से देखा है कि उसने सैकड़ों किलो केकड़े पकड़े थे। यह नुस्खा पक्का काम करेगा। जाओ और बिल्कुल वैसा ही करो। दोपहर के 3 बजे आसमान दम घोंटू शीशे जैसा ग्रे हो गया था। बंदरगाह पर बाकी मछली पकड़ने वाली नावें वापसी का सायरन बजा चुकी थी। सब अपनी रस्सियां मजबूत कर रहे थे, सिवाय युयांग हाओ के। सब अपनी रस्सियां मजबूत कर रहे थे, लेकिन युयांग हाओ ने इस समय बर्फीले पानी को चीरते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। बढ़ती हुई तूफानी लहरों के विपरीत जबरदस्ती बंदरगाह से बाहर निकल गया। चेंग फेंग, मुझे पता है तुम सुन रहे हो। तुम्हारी वह रद्दी नोटबुक मुझे मिल गई है। आज मैं तुम्हें अपनी आंखों से दिखाऊंगा कि असली चीज क्या होती है, पूंजी और तकनीक का सही मेल। तुम बस अपने उस टूटे फूटे जहाज के साथ इस बदबूदार बंदरगाह पर बैठकर सड़ते रहो। फेंग भाई, वे सच में गहरे समुद्र में चले गए। रडार पर युयांग हाओ का सिग्नल दूर होता जा रहा है। अगर कहीं उन्होंने सच में बहुत सारा माल पकड़ लिया तो। दाजू, क्या तुम जानते हो समुद्र में सबसे संवेदनशील जीव कौन सा है? क्या केकड़ा नहीं? शार्क। समुद्र में खून की एक बूंद भी गिर जाए तो वे उसे कई किलोमीटर दूर से सूंघ लेती हैं। सुन हैजियान ने खून की मात्रा बहुत बढ़ा दी है। शार्क लिवर ऑयल की खुराक और इंस्टेंट एक्सपेंडिंग एजेंट भी इस्तेमाल किया। ऐसी चीज एक बार 800 मीटर गहरे अंडरकरंट में फटने पर यह सुस्त किंग क्रैब्स को आकर्षित नहीं करेगा। यह एक दसियों मील लंबा पानी के नीचे का गलियारा बना देगा। और वह इलाका सिर्फ विमानों का कब्रिस्तान नहीं है, बल्कि उत्तरी प्रशांत महासागर का बुल शार्क और गहरे समुद्र के विशाल स्क्विड का मुख्य रास्ता है। उन्हें लगा कि वे खजाने की खान में जा रहे हैं, लेकिन असल में वे एक जहाज भर के हाई फ्रीक्वेंसी चारे के साथ सीधे मीट ग्राइंडर में घुस गए। शाम के 6 बजे प्रेशर गेज की सुई ने रेड लाइन पार कर ली। दशकों में एक बार आने वाला सुपर चक्रवात 12 ग्रेड की तेज हवाओं और 7-8 मीटर ऊंची लहरों के साथ बाहरी समुद्र को पूरी तरह से सील कर दिया। संचार संकेत तेज चुंबकीय तूफान से बाधित होने लगे, रुक रुक कर। और इस समय युयांग हाओ बस वहां पहुंचा ही था, उस अंतहीन अंधेरे से घिरे डेथ आइस फ्लो जोन में तूफानी लहरों के बीच। सुन हैजियान की आंखें लाल थी। उसने खुद ऑटोमेटिक रिलीज आर्म का बटन दबाया। 50 हाई फ्रीक्वेंसी ब्लड स्कैटरिंग जाल से भरे 500 पाउंड वजनी क्रैब केज जैसे 50 गहरे समुद्र के बम हों लगातार फेंके गए। उस उबलते काले रसातल में समुद्र की गहराई का शैतान अब जागने वाला है। हेंगे, ये लहरें बाहर की लहरों की ऊंचाई कम से कम 10 मीटर से ऊपर है ना? युयांग हाओ, भले ही 12 मिलियन का भारी जहाज हो, ऐसी समुद्री स्थिति में अंधाधुंध 50 भारी पिंजरे फेंकना मौत को दावत देने जैसा है। यह जहाज की समस्या नहीं है, यह इंसान के लालच की समस्या है, जिसने गहरे समुद्र के प्रति उनके डर को मिटा दिया है। यह युयांग हाओ है। सभी यूनिट्स ध्यान दें, हम जाल खींच रहे हैं। हाइड्रोलिक गेज का तनाव रिकॉर्ड तोड़ चुका है। हर एक पिंजरा भरा हुआ है। सब कुछ भर गया, सब कुछ। यह मुमकिन नहीं। उस तरह के तूफानी लो प्रेशर जोन में किंग क्रैब्स सब समुद्र तल की कीचड़ में छिपकर सो जाते हैं। वे पिंजरे में कैसे आ सकते हैं? बेशक वे केकड़े नहीं हैं। असली तमाशा तो अब शुरू हुआ है। रुको, जल्दी से विंच बंद करो। वह क्या चीज है? वह बिल्कुल भी केकड़ा नहीं है। स्टील केबल को पकड़ो, परवाह मत करो कि वह क्या है। यह वजन पक्का कीमती है। शार्क, पैसिफिक स्लीपर शार्क और बुल शार्क भी हैं। सब पागल हो गए हैं। सैकड़ों हजारों की तादाद में वे स्टील केबल काट रहे हैं पिंजरे के अंदर। ये सब राक्षस भरे पड़े हैं।
सुन बॉस, मुख्य शाफ्ट टूटने वाला है, जल्दी से स्टील केबल काट दो। जहाज का अगला हिस्सा नीचे खिंच रहा है, पानी अंदर आ रहा है, बहुत ज्यादा पानी भर रहा है, इसे काटा नहीं जा सकता। मेरा करोड़ों का लोन इसी पर टिका है, सारी उम्मीदें इसी जाल पर हैं, इसे खींचो। युआनयांग हाउ, बचाओ बचाओ, यह युआनयांग हाउ है। मेरे मेरे क्रेन गिर गई है, इसने बाईं ओर का हिस्सा तोड़ दिया है। हमारा मुख्य इंजन पानी भरने से बंद हो गया है, जहाज झुक रहा है, निर्देशांक ये हैं। सो जाओ, कल सुबह काम तमाम करेंगे। युआनयांग हाउ, यह मुमकिन नहीं, मेरा फॉर्मूला, मेरी मेहनत बेकार नहीं जा सकती। 3 सुन हैजियान, युआनयांग हाउ पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। बीमा कंपनी ने इसे नियमों का उल्लंघन माना है। खतरनाक समुद्री हालात में जबरन काम करना, दावा खारिज। तुम्हारे ससुर की कोल्ड चेन कंपनी, कल बैंक ने उसे कर्ज के बदले जब्त कर लिया। अब तुम पर हमारा 3.5 करोड़ का कर्ज है। तैयार हो जाओ, अब अंदर सड़ने के लिए। जांच के बाद तुम पर व्यापारिक गोपनीयता चुराने का गंभीर आरोप है। मामला बहुत बड़ा है। भले ही तुमने नकली फॉर्मूला चुराया हो, लेकिन तुम्हारा कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है। चलो, हमारे साथ चलना होगा। सब खत्म, सब खत्म। यह सब इस समुद्र का नियम है। प्रकृति के प्रति सम्मान न हो और सालों की मेहनत का हुनर न हो तो पूंजी यहाँ बस एक ढेर है, जो किसी भी पल डूब सकता है। चेंग फेंग भाई, तुम तो वाकई जादूगर हो। तुमने तो भगवान का मिजाज भी इतनी सटीकता से भांप लिया। आज हमारे शहर का सीफूड बाजार हिल गया है। सुन हैजियान और उसकी पत्नी पूरी तरह कंगाल हो गए। अब से उत्तरी गोदी पर तुम ही असली केकड़ा पकड़ने के राजा हो। चेंग फेंग, फालतू बात छोड़ो, हम तुम्हारा जहाज किराए पर लेना चाहते हैं। पिछली बार जो ब्लैक गोल्ड पकड़ा था, उसने मेरी प्राइवेट पार्टी को यादगार बना दिया। तुम अपनी कीमत बताओ, हम दोबारा कब निकल रहे हैं? डेथ आइस फ्लो जोन। चेंग फेंग भाई, मैंने सब कुछ फिर से लिख लिया है। इस बार मैं खुद जहाज पर खड़ा होकर जाल फेंकूंगा। 1 लाख का टिकट काफी नहीं है, मैं 5 लाख देता हूँ। मुझे एक बार फिर उस रोमांच पर ले चलो। साहब लोग, आइस फ्लो जोन का माल अब मुझे लुभाता नहीं। मैं चेंग फेंग आसान पैसा नहीं कमाता। मैं सिर्फ वो बेचता हूँ जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। इस नक्शे पर जो निर्देशांक है, उसे शैतान की आंख कहते हैं। 1200 मीटर की गहराई, नीचे वहाँ 300 किलो से ज्यादा वजन वाली वाइट जेड डीप सी किंग मौजूद है। उसका एक निवाला जिंदगी भर याद रहेगा। वहाँ जाना बेहद खतरनाक है, लेकिन जहाज का किराया बढ़ गया है। 10 लाख प्रति टिकट, बिना मोल भाव के। क्या आप लोग तैयार हैं? क्यों नहीं? इस समुद्र में शिकार की कमी कभी नहीं होती। कमी है तो बस तूफानों को काबू करने वाले राजा की।